नमस्ते दोस्तों। आज हम ऐसे एक टॉपिक के बारे में समझने वाले हैं जो कि स्कूल में पढ़ाया तो जाता है लेकिन सबको समझ नहीं आता। लोग आज भी इस टॉपिक को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, जो कि है फ्रैक्शंस। अगर मैं आपसे पूछूं एक फुल पिज्जा का आधा हिस्सा कितना होता है, सब बोलेंगे हाफ। लेकिन ये हाफ एक्चुअली में होता क्या है, और मशीन लर्निंग समझने से पहले इसको हमें क्यों समझना है। आज के वीडियो में आप एंड तक इस फ्रैक्शन को विजुअली समझ जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एग्जांपल से। सोचो, आप और आपके दोस्त एक पिज्ज़ा ऑर्डर करते हो। पिज्ज़ा पूरा है। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक से, क्योंकि ये एक फुल पिज्ज़ा है, राइट। अब अगर इस पिज्ज़ा को दो हिस्से से बांट दिया जाए इक्वली, एक हिस्सा आपके दोस्त के लिए और एक आपके लिए, तो मैथमेटिकली आपके पास कितना पिज्जा है? 1/2। क्यों? एक का आधा। तो इसको जो हमने 1/2 में रिप्रेजेंट किया, इसको ही हम फ्रैक्शन बोलते हैं। ओके। फ्रैक्शन का सिंपल मीनिंग है पार्ट ऑफ होल, मतलब एक पूरा चीज का सम पार्ट। फॉर एग्जाम्पल 1/4। 1/4 का मतलब क्या है? एक पूरा चीज है, उसको हम चार भाग से भाग करेंगे, उसका एक भाग मतलब 1/4। ओके। यानी पूरा चीज का कुछ हिस्सा। फ्रैक्शन में दो नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1/2 लेते हैं, तो ऊपर वाला एक नंबर होता है और नीचे वाला एक नंबर होता है। ऊपर वालों को हम क्या बोलते हैं? जो ऊपर वाला नंबर है उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे वाला हिस्सा है उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन हर जगह है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ग्लास है, ग्लास में आधा पानी भरा हुआ है। इसको हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एक ग्लास को पूरा हम एक बोल सकते हैं, इसको आधा मतलब दो भाग में डिवाइड करके एक सिंगल भाग हमने ले लिए। अगर यही चीज क्वार्टर हो तो मतलब इसका अगर चार भाग है, टोटल ग्लास को चार भाग करते हैं और एक सिंगल भाग लेते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? 1/4। तो अगर हमें 30 मिनट्स को आवर में रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या लिखेंगे? एक घंटा मतलब 60 मिनट, राइट। और ये टोटल कितने मिनट है? 30। तो हम ऐसे लिखेंगे, और इसको डिवाइड करके हम लिख देंगे 1/2 आवर, मतलब आधा घंटा। फ्रैक्शन मैथमेटिकली कोई मॉन्स्टर नहीं है, हम रोज इसे यूज करते हैं बिना कोई नोटिस किए, राइट। तो हम इसे अब विजुअली समझेंगे। सपोज आपके पास एक चॉकलेट है। इस चॉकलेट को ये चॉकलेट अभी फुल है, राइट। फुल मतलब वन पीस है। अगर इसको हम दो इक्वल हिस्सों में बांट ले, मतलब यहां से अगर कट कर दे, तो कितना हिस्सा बचेगा? 1/2। मतलब ये आधा हो गया और ये आधा हो गया, राइट। सेम तरीके से अगर हम इसी चॉकलेट को तीन इक्वल पार्ट में भाग कर लेते हैं, यहाँ से एक, यहाँ से एक, तो कितना बचा? यहाँ पर एक, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक। तो टोटल हमारा पीस है 1। कितने हिस्से में भाग किया? तीन हिस्से में। तो एक एक हिस्से का साइज कितना है? 1/3। और एक इंटरेस्टिंग चीज देख लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं 1/2 और 2/4, क्या दोनों इक्वल है? कोई बोलेगा जी सर इक्वल है, कोई बोलेगा नहीं सर इक्वल नहीं है। तो कैसे पता करें? तो विजुअलाइज करो। अगर एक पूरा पिज्जा है, इसको हम दो हिस्सों में बांट देते हैं, राइट। इसका आधा बचा, यहाँ पर आधा बचा। अगर यहाँ पे सेम तरीके से दो पिज्जा है, पिज्जा दो है ना, तो यहाँ पर दो पिज्जा है ना, तो डिवाइड करना है हमें चार हिस्सों में। तो इसको कर देंगे आधा, इसको कर देंगे आधा। टोटल कितना हो गया? ये एक, दो, तीन, चार। मतलब क्या हुआ? ये आधा पोर्शन है और यहाँ पर ये भी आधा पोर्शन है, मतलब दोनों सेम है। सो मैथमेटिकली इसको कैसे प्रूफ करें? सो 2/4 को अगर हम डिवाइड करें फर्दर, तो दो से ये कटेगा, राइट। टू वन ज़ा टू, टू वन ज़ा टू, 2 × 2 4। तो इसका हुआ हाफ। और जो पिछले वाला था वो कितना था? वो भी आधा था। तो आधा और आधा इक्वल हो गया, राइट।
तो 2/4 इक्वल टू 1/2, ये दोनों इक्वल है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये दोनों तो दिखने में अलग है लेकिन वैल्यू इनका सेम है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एमएल में ये सब कहाँ लगेंगे, यूज कहाँ होंगे, क्यों पढ़ रहे हैं ये सब। सपोज एक एमएल मॉडल ने 100 प्रेडिक्शन किया, उसमें से जो सही प्रेडिक्शन किया वो 80 नंबर से, टोटल 100 प्रेडिक्शन किया, 80 सही किया और गलत किया 20। तो अगर मैं आपसे पूछूं जो मशीन लर्निंग मॉडल है उसका एक्यूरेसी क्या है, तो आप कैसे बताएंगे। तो आप बोलेंगे कि टोटल 100 प्रेडिक्शन किया, सही किया उसने 80, राइट। 80 प्रेडिक्शन उसने सही किया टोटल 100 में से, ओके। सो इसका एक्यूरेसी हो गया 80%। यानी एमएल में एक्यूरेसी, प्रिसिशन, स्कोर, F1 स्कोर, जितने भी हम कैलकुलेट करते हैं वो सारे फ्रैक्शन में ही कैलकुलेट होते हैं। इसीलिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे कि फ्रैक्शन वैल्यूज का जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है वो कैसे होता है, जैसे कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेंड एंड सब्ट्रैक्शन। तो पहले हम एडिशन से शुरुआत करते हैं। तो एक एग्जांपल लेके हम स्टार्ट करते हैं। सपोज एक वैल्यू है 1/5, दूसरी एक वैल्यू है 2/5। तो इसको हम ऐड कैसे करेंगे, सिंपल है। नीचे जो वैल्यू है 5, इसको एक बार लिख देंगे और ऊपर वाला जितना भी है उसको सिंपली ऐड कर देंगे, 1 + 2 3। तो ये होगा इसका एडिशन, सिंपल, राइट। ध्यान से देखिए, जो नीचे डिनोमिनेटर है इसका वैल्यू दोनों सेम है, ओके। अगर इन दोनों का वैल्यू अलग हो तो कैसे करेंगे। सपोज एक वैल्यू है 1/2 और एक वैल्यू है 1/5, राइट। तो इसको हम पिछले एग्जाम्पल की तरह डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये दोनों जो डिनोमिनेटर है इनको हम सेम करेंगे। सेम कैसे करेंगे, 1/2 है और ये है 1/5, दोनों अलग है। अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई ऐसे कर दे तो क्या होगा, सेम तरीके से इन टू को यहाँ पर ऊपर नीचे ऐसे डिवाइड कर देंगे, राइट। तो ये बन जाएगा 5/10 और ये बन जाएगा 2/10, राइट। अब इजी है, सेम ही हो गया। तो इन दोनों को लिख देंगे 10 और 5 और 2 प्लस करके लिख देंगे 7। तो हमारा आंसर आ गया 7/10, ओके, इजी था। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। 3/8 प्लस 4/12, ओके। तो इसको कैसे करेंगे, सेम तरीका है, 3/8 लिख देंगे, दोनों तरफ 12 का डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, ओके। प्लस यहाँ भी ऐसे लिख देंगे, हो गया, इजी है। ये वाला कितना हुआ, 3 × 12 36, ये वाला हो गया 32/96। इन दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे, तो ये हो गया 68/96, ओके। इसको आप फर्दर डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा एडिशन। अभी देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन कैसे होते हैं। सेम ही तरीका है, फिर से पहले सेम वाला ले लेते हैं, 5/8 सब्ट्रैक्शन -1/8। नीचे वाला लिख देंगे 5 - 1, कितना हो गया 4, सिंपल है, 4/8। और एक ले लेते हैं 5/8 -1/2। इसको हम कैसे करेंगे, फिर से वही सेम मेथड, नीचे वाला डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो 5/8 लिख दिया, इसको भी हम डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देंगे 2/2 से, प्लस सॉरी -1/2 मल्टीप्लाइड बाई 8/8, राइट। ये हो गया 16, ये हो गया 10,
माइनस ये भी हो गया 16 और ये हो गया 8। 16 नीचे दोनों का 16 है और 10 से 8 माइनस करते 2, तो ये हो गया इसका रिजल्ट। इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हो तो ये आ जाएगा 1/8। अब देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करें, एग्जांपल ले लेते हैं। 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3/5, ये तो सबसे इजी है। नीचे वाला मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर वाला मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। नीचे वाला 3 × 2 6, ऊपर वाला 5 × 6 30, इजी है। और इसको आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो तो ये जाएगा 5। अब देख लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो है डिवाइड। तो डिवाइड हम कैसे कर सकते हैं। अगर मेरे पास फर्स्ट नंबर है 5/3, सेकंड नंबर है ओनली 2, तो इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे। तो ये भी इजी है। पहले का नंबर जो है 5/3, इसको जो है वही लिख दो, उसके बाद लिख दो मल्टीप्लाई। ये जो दो नंबर है इसको उल्टा दो, मतलब न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दो और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना दो, तो ये हो जाएगा 1/2। अब बोलोगे 1 कहाँ से आया। अगर किसी नंबर के नीचे कुछ भी नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट हम उसको 1 समझ लेते हैं, राइट। अब मल्टीप्लिकेशन की तरह सेम ही 3 × 2 6, 5 × 1 5, राइट। दूसरा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसको आप करिए, उसके बाद मैं दिखा देता हूँ आपको। आप भी हाथों हाथ ट्राई करिए कैसे करते हैं। तो ये हुआ है 3/8 मल्टीप्लाइड बाई 6/2, राइट। तो ये हो जाएगा 18 × 16, ईजी है। तो एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। सपोज आपके पास एक फुल पिज्ज़ा है, उसका आपने 4 डिवाइड किया है, उसका 1/4 जो हिस्सा है, मतलब एक पूरा पिज्ज़ा है, उसका जो 1/4 हिस्सा है वो आपने खा लिया, तो आपके पास कितना बचा। तो इसको कर देते हैं 1 × 4/4, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट हम एक समझ लेते हैं, -1/4 मल्टीप्लाइड बाई 1/1, तो ए हो गया 4/4 -1/4, तो नीचे का हिस्सा हो गया 4, 4 - 1 3, तो बचा 3/4। ओके, राइट। तो अभी हमारे पास पिज्ज़ा कितना है, 3/4 अमाउंट। एज्यूम कर लो कि जो बचा हुआ हिस्सा है उसका आधा आप खा लेते हो, मतलब आपके पास 3/4 इतना पिज्ज़ा बचा हुआ है, इसका आधा आप खा लेते हो, इसका आधा, मतलब 3/4 टोटल पिज्ज़ा था आपके पास। कितना पिज्ज़ा, 3/4, इसका आप आधा खा लेते हो, मतलब 2 से डिवाइड करके आधा खा लेते हो, आधा रख देते हो। तो इसको हम अब हम कैसे निकालेंगे कि आप कितना पिज्ज़ा बचा हुआ है। तो फिर से वही तरीका, 3/4 कर लेते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई करके इसको क्या लिखेंगे, 1/2, राइट। तो कितना बचा, 3/8, ईजी है। तो ये था हमारा पूरा फ्रैक्शन का वीडियोस। अभी हम नेक्स्ट में देखेंगे परसेंटेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।